जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क की, द फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स टेस्ला। इलॉन मस्क अब जेफ बेजोस को पीछे कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ही हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। 6 जनवरी 2021 में इनकी नेटवर्थ $195 बिलियन थी, जो कि जेफ बेजोस की नेटवर्थ से $10 बिलियन ज्यादा है। इलॉन मस्क ऐसे इंसान थे जो एक बार किसी काम करने की सोच लेते तो वह उस काम करके ही छोड़ते, क्योंकि उनके दिमाग में घुस रखा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं। उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, पैशन फॉर इनोवेशन, पॉजिटिव माइंडसेट से भरे हुए थे। एक बात वो हमेशा कहते रहते हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में सबसे बड़ी परेशानी है। जब वो 10 साल की उम्र के थे तो वो इतनी किताब पढ़ चुके थे जितनी एक ग्रेजुएट लेवल तक का इंसान नहीं पढ़ पाया होता। बुक पढ़कर 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और एक गेम बना दी। फिर उन्होंने उस गेम को $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोग्रामिंग इलॉन मस्क ने किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि किताब से पढ़कर सीख ली। बचपन में इलॉन मस्क के स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। फिर वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन वो इतने पॉजिटिव इंसान थे कि उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर कुछ साल बाद 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद इलॉन मस्क के 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। यहाँ इलॉन मस्क रुके नहीं, इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। एक साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनेटो नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनेटो मनी ट्रांसफर देने वाली एक कंपनी है जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं, और तब से लेकर आज तक पेपाल इंटरनेशनल तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफर का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। इसके बाद 2002 में ईबे नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इसे 15 बिलियन की अनबिलीवेबल प्राइस देकर खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। इलॉन मस्क पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। एज वी नो दैट इलॉन इज विजनरी पर्सन। उन्होंने मानवता हित के लिए धरती पर बढ़ते पोल्यूशन और गर्मी की वजह से समझ गए थे कि मानव भविष्य खतरे में है। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करेंगे। अपने प्लानिंग को रियलिटी में बदलने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे। इसके लिए धरती पर मंगल तक जाने के लिए एक रॉकेट की जरूरत होगी। फिर वो रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां उनको उनकी प्राइस $8 मिलियन बताया गया। यह प्राइस उनके लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह कई दिनों तक बहुत सारी ऐसी कंपनी के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबल किए जाते थे। वहां इलॉन ने रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारी के बाद जब कैलकुलेट किया गया तो पूरी रॉकेट के बनाने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद ही बुक्स और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारी जुटाई और अच्छे से रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी तैयार कर ली, जिसमें उनका मोटिव रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। इलॉन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद इलॉन मस्क ने फ्यूचर को लेकर एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक ह्यूमंस को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाद इसी सोच से 2003 में इलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत करी। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद यहाँ भी लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाना था। टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कार की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। स्पेसएक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनवाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट में लगातार फेलियर और ऊपर से रॉकेट बनाने और लॉन्च करने में इतने सारा पैसा खर्च हो चुका था कि स्पेसएक्स कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी की लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी। इसके चलते अपने अगले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो चुकी और सारा काम रुक गया। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता वो कब की हार मान गया होता और कहीं जाकर मर गया होता, लेकिन यह इंसान ना जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतने कुछ खो देने के बाद भी अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार इलॉन ने सोचा अब एक आखिरी दाव, जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर से कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची कुछ जितनी भी संपत्ति थी सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नजरें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो इलॉन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण होने वाला था या फिर इलॉन मस्क की जिंदगी तबाह करने वाला था।
उधर रॉकेट लॉन्च होने वाला ही था कि सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई हो। कुछ समय बाद यकीन नहीं कर पाओगे क्या मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान का परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ियों को इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे खड़ा हो जाए वो बाजी उसके हाथ में। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा ने $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इसके बाद इलॉन ने रियूजेबल रॉकेट बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की गई। 2008 में इलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ बन गए। इसके बाद 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत में ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत में काम करती है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। इसका नाम ओपन एआई रखा गया। 2016 में इलॉन मस्क ने न्यूरोलिंक नाम की कंपनी के को-फाउंडर बने। ये कंपनी एआई और ह्यूमन ब्रेन को एक साथ जोड़ने में काम कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा आपने कि कैसे इलॉन मस्क अपनी अद्भुत क्रांतिकारी सोच के चलते हुए मानवता हित के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने थॉट पर बिलीफ रखते हुए सभी ड्रीम को सफल कर दिखाया और अपने जीवन में सफल रहे। मैं पॉल मोटिवर आपका मित्र। विश्वास करना अपने आप पर जब कोई विश्वास न करे आप पर।